नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज डेली में। आज 24 फरवरी वार मंगलवार। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इन्हें शिफ्ट करने और 300 किमी के दायरे में नए प्लांट खोलने पर केंद्र से जवाब मांगा। देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति जारी, केंद्र ने प्रहार नाम दिया। इसमें कहा, आतंकवादी इंटरनेट के जरिए भर्तियां और जिहाद का महिमा मंडन करते हैं। त्योहारों में हवाई किराया बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। सरकार ने कहा, मामले को हाई लेवल पर देख रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सोमवार को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट तेजस के क्रेश की खबरों को गलत बताया है। एचएएल ने कहा है कि ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एनसीपी विधायक ने कहा, अजीत पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर, पूछा क्या कैप्टन सुमित कपूर सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे? क्रेश के बाद महाराष्ट्र शांत कैसे? दिल्ली विधानसभा और सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने ईमेल में लिखा, दिल्ली बनेगा खालिस्तान, आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली। एआई समिट हंगामा में 5वां आरोपी एमपी से गिरफ्तार, यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ। आरोपी कृष्ण हरि की कार से पीएम फेस वाली टी शर्ट मिली। मणिशंकर अय्यर ने कहा, राहुल इंडी एलायंस का नेतृत्व छोड़े, ममता गठबंधन की लीडर बने। उमर अब्दुल्ला ने कहा, राहुल ने बीजेपी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं, उसके काम को नजरअंदाज करना नाइंसाफी। गृहिणी का योगदान पति को ठीक से काम करने लायक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। एक्टर विजय ने कहा, सीएम स्टालिन के असली दोस्त रिश्वत और भ्रष्टाचार, चुनाव से पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करने का चैलेंज दिया। किश्तवाड़ में टेरर नेटवर्क का खात्मा, सेना ने कहा, 326 दिन तक ऑपरेशन चलाया, 7 आतंकी मारे, इनमें चेस कमांडर सैफुल्ला भी शामिल। एमपी समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान और झारखंड के 3 जिलों में पारा 34 सेल्सियस से पार, सिक्किम में बर्फबारी, तसांगू में 350 गाड़ियां फंसी। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा, मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा, रोती महिला भक्त को समझाया, गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। महाराष्ट्र बजट सत्र में पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं, सीएम फडणवीस बजट पेश करेंगे। राज्यपाल ने कहा, अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियों का टारगेट। सुप्रीम कोर्ट में मेटा व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई, 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर आ सकता है फैसला। पानीपत रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव, मजदूरों ने गाड़ियां तोड़ी, सीआईएसएफ ने हवाई फायर किए, 1.5 घंटे माहौल तनावपूर्ण रहा। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर, 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ का सूखा, 47% कम हुई बर्फबारी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर फंसे लोगों को मिलेगा टोल रिफंड, टैंकर पलटने से 33 घंटे तक फंसी थी 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां, 5.16 करोड़ लौटाएगा विभाग। तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में फेरबदल, भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। नेपाल में बस हाईवे से नदी में गिरी, 18 की मौत, 25 घायल, मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक, कंट्रोल खोने से हादसा। मेक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा, ट्रंप के दबाव के बाद एक्शन, देश भर में हिंसा शुरू, समर्थकों ने एयरपोर्ट और मॉल में आग लगाई। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर 80 लड़ाके मारे, टीटीपी आईएस को टारगेट किया, आत्मघाती हमलों का बदला लिया। अफगान ने कहा, 16 नागरिक मारे गए। बांग्लादेशी राष्ट्रपति का आरोप, यूनुस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, विदेशी दौरे रद्द किए, अमेरिका से व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद, निफ्टी में 142 अंकों की तेजी रही, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। सोना 3,000 महंगा हुआ, 1,58,000 पर पहुंचा,
चांदी 14,000 महंगी होकर 2,64,000 प्रति किलो हुई। इस साल 33,000 बढ़ चुकी। IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 16% गिरकर 70 पर आया। 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद गिरावट। हरियाणा सरकार के खातों में गड़बड़ी हुई। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली। 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंकों द्वारा इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत तरीके से बिक्री पर नाराजगी जताई और उन्हें अपने मुख्य कामकाज पर ध्यान देने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनियों को कहा है कि वे ग्राहकों को गलत पॉलिसी न बेचें। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का IPO ओपन। 25 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,742 रुपये निवेश करने होंगे। मशीनों को इंसानों जैसी आंखें। एक फिल्म ने चीनी इंजीनियर की बदल दी जिंदगी। आरबीआई के 3D सेंसर्स ने बदली रोबोटिक्स की किस्मत। अब टारगेट पर $7.5 ट्रिलियन का मार्केट। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार। साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया। सेमीफाइनल खेलने के लिए अब बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। भारत ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता। फाइनल में बांग्लादेश को 46 रन से हराया। तेजल हंस बनी इसका नाबाद अर्धशतक। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।